देखो, ये हमारा शरीर है, इसे वैदिक भाषा में कहते हैं पिंड। पिंड। और जो बड़ा शरीर है ब्रह्मांड, ये छोटा पिंड है, और ये सारी सृष्टि ये बड़ा पिंड है, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये भी शरीर है और ब्रह्मांड भी शरीर है, वो बड़ा शरीर है। इसलिए वैदिक विज्ञान का एक सूत्र है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो स्थिति इस शरीर में होती है वही स्थिति ब्रह्मांड में होती है। ये मंत्र दोनों शरीरों के समन्वय का काम करता है। अंतरिक्ष और द्यूह, इन दोनों के बीच में भी एक परत है, जिसे आज की भाषा में ओजोन परत कहा जाता है। उस ओजोन परत में छेद हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जीवों का जीना दुभ्र हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और यही सूत्र वैदिक ऋषियों ने दिया। उस ओजोन परत का नाम वैदिक भाषा में द्यूह है। वैदिक ऋषि प्रतिदिन प्रातः उठते ही पाठ करता है, द्यौः शांति, द्यूलोक में समन्वय हो, शांति हो, छेद न हो। और हमारे शरीर का यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर का द्यूलोक कौन सा है? ये हमारे शरीर का द्यूलोक कौन सा है? हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हम मनन कहां से करते हैं? तो सबसे ऊपर होता है, चाहे ब्रह्मांड में हो चाहे इस पिंड में हो, उसका नाम द्यूह होता है। ये द्यूह है जिसमें अंतःकरण चतुष्टय स्थित है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मनन शक्ति इसमें है। और यदि इस द्यूह में विकार हो गया, यदि संतुलन द्यूह का बिगड़ गया, हमारी बुद्धि में विकृति आ गई, तो क्या होगा? हम मनुष्य देहधारी ही होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। तो इस द्यूह में जैसे सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाए, सूर्य अपना काम करना छोड़ दे, तो क्या ब्रह्मांड का काम हो जाएगा? ब्रह्मांड के कार्य होते रहेंगे। जैसे द्यूह की शांति ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क का संतुलन भी पिंड के संचालन के लिए आवश्यक है। क्या कहा? द्यौः शांति। और यह संसार, स्वर्ग भी और नरक भी इस द्यूह से बनता है। इसलिए सबसे पहले वैदिक ऋषि कामना करता है द्यौः शांति, मन में शांति हो, मनः शांति हो। धन भी है, वैभव भी है, पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, सब सुविधाएं हैं, परंतु यदि मनः शांति नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, डिप्रेशन में जीता है, अनेकानेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं।